नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण में अभियंता संघ के नेतृत्व की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जानकारों का मानना है कि अभियंता संघ जहां एक तरफ अपने सदस्यों की बेहतरी के लिए बात करने का इच्छुक है, वहीं दूसरी तरफ नेतृत्व में शामिल लोगों को अपनी अपनी कुर्सियों की भी चिंता लगी रहती है। कुल मिलाकर जिस ढंग से अभियंता संघ प्रबंधन और प्रबंध निदेशक के साथ कार्यशैली को अपना रहा है, वह किसी के भी समझ से परे है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रबंध निदेशक की एक खास सिपहसालार द्वारा विशेष वर्ग के हित में काम करने के लिए विशेष वर्ग की बेहतरी के लिए अच्छे संबंधों के नाम पर अभियंता संघ के कुछ लोगों को प्रबंध निदेशक के कार्यालय में चाय पर बैठाने का काम किया गया। लेकिन चाय में शामिल अभियंता संघ के 3 नेता चंद्रशेखर चौरसिया, जगदीश पटेल और सुनील यादव के द्वारा अपने सदस्यों के पक्ष में कोई ठोस प्रस्ताव या ठोस बात प्रबंध निदेशक के सामने नहीं रखने की बात बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रबंध निदेशक के द्वारा भी सिर्फ और सिर्फ हल्के फूल के आश्वासन के बाद अभियंता संघ के लोगों को तड़का देने का काम किया गया। लेकिन अभियंता संघ के लोग बाद में जिस ढंग से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप में प्रबंध निदेशक से हुई भेंट को एक सकारात्मक पहल की बात कही गई, यह किसी के भी समझ में नहीं आया। गुपचुप ढंग से मिले अभियंता संघ के नेताओं पर अभियंता संघ के आम लोगों में एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सवाल यह भी उठता है कि जब अभियंता संघ के नेतृत्व ने प्रबंध निदेशक से सकारात्मक बात की थी, बावजूद इसके उसके द्वारा दूसरे दिन यानी शनिवार को रात में डायरेक्टर एडमिन को देर रात तक घेरे रखने की आखिर वजह क्या थी? सूत्रों के मुताबिक शनिवार की रात में अभियंता संघ के लोगों के द्वारा डायरेक्टर एडमिन को 12 बजे के बाद तक अधिशासी अभियंता अभिषेक गुप्ता को रिस्टेट कराने के लिए घेरे रखा गया था। यही नहीं, सबसे आश्चर्यजनक स्थिति तो यह है कि रात 12 बजे के बाद तक डायरेक्टर के द्वारा अपने पूरे कार्यालय में अधिशासी अभियंता अभिषेक गुप्ता की फाइल को ढूंढवाते रहा गया, लेकिन अंत तक फाइल नहीं मिल पाई। यह भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि एमडी कार्यालय में एक अधिशासी अभियंता से संबंधित फाइल
आखिर गुम कैसे हो गई। सूत्रों के मुताबिक निलंबित अधिशासी अभियंता अभिषेक गुप्ता द्वारा चार्जशीट का जवाब दिया जा चुका है। उनके जवाब के बाद जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट भी लगाकर आगे बढ़ाने का काम करने की बात कही जा रही है। आखिर डीपी से लेकर एमडी कक्ष के बीच आखिर अभिषेक गुप्ता की फाइल कहां गायब हो गई, यह कोई बताने को तैयार नहीं है। यह एक गंभीर विषय है कि जिस अभिषेक गुप्ता के निलंबन के बाद उन्हें बहाल करने के लिए एक दिन पहले अभियंता संघ के लोग चाय पर प्रबंध निदेशक डॉक्टर सोज से पैरवी करने की बात कहते घूम रहे हैं, उसी अधिशासी अभियंता अभिषेक गुप्ता की फाइल गायब हो गई और अभियंता संघ को रात 1 बजे तक डायरेक्टर एडमिन को घेरना पड़ा। चर्चाओं के मुताबिक आखिर अभियंता संघ के द्वारा की जा रही यह कार्रवाई दिखाने की है या वास्तविक, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर है। जूनियर इंजीनियर संगठन सहित अन्य श्रमिक संगठनों के सामने घुटने टेक देने वाला प्रबंधन अभियंता संघ को क्यों इस तरह टरकाता रह रहा है, यह भी समझने की बात जरूर हो सकती है। यही नहीं, एक निलंबित किए गए जूनियर इंजीनियर को 8 दिन के अंदर बहाल कर दिया गया। वहीं अरसे से निलंबित अधिशासी अभियंता अभिषेक गुप्ता की फाइल भी प्रबंधन द्वारा गायब कर दी गई। यह एक अनोखी पहली जरूर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर प्रबंधन अभियंता संघ को क्यों इतने हल्के में ले रहा है, इसे अभियंता संघ को देखना होगा। आने वाले दिनों में उपभोक्ता मंच, अभियंता संघ और प्रबंधन की इस मिलीजुली कुश्ती को देखने के साथ उसमें छिपे तथ्यों को उजागर करने का काम अवश्य करेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।